प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर जी अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर रोज सुबह 9 बजे आपके पास मेरा वचन पहुंच जाए और आप इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो आज के मनन के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि एक भली स्त्री के अंदर कौन से ऐसे 5 गुण होते हैं। हालेलुया। क्योंकि भली पत्नी हर इंसान नहीं पा सकता, क्योंकि नीति वचन 31:10 कहता है भली पत्नी कौन पा सकता है, यानी कि हर एक इंसान भली पत्नी नहीं पा सकता है। और आगे कहता है क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। यहाँ पर परमेश्वर एक भली पत्नी को बहुत सारे बहुमूल्य प्रेशियस जेम्स और डायमंड से कंपेयर करता है। और प्रभु कहता है कि जो उसकी वैल्यू है वो उन पर्ल्स, उन डायमंड्स, उन कोहिनूर हीरो से भी कहीं अधिक है। हालेलुया। तो नंबर 1 क्वालिटी, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि पांचों के पांचों क्वालिटीज को आप जान सकें और उसमें से अगर जो कोई आपके अंदर नहीं है तो उसे आप अपना सकें। नंबर 1 क्वालिटी जो उस भली पत्नी के अंदर है वो ये है कि वो अपने पति के लिए एक सहायक, एक हेल्पर है। क्योंकि हम उत्पत्ति 2:18 में देखते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। हालेलुया। एक सहायक जिसका मतलब है हेल्पर, कंफर्टर। और यही वर्ड नए नियम में पवित्र आत्मा के लिए भी लिखा गया है। तो प्रभु ने कहा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है और प्रभु ने कहा कि मैं उसके लिए एक ऐसे साथी बनाऊंगा जो उसके साथ परफेक्टली मेल खाएगा। इसका क्या मतलब है? मतलब जो उसको पूर्ण करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप और मैं अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। हो सकता है जो अच्छी बातें, जो स्ट्रांग बातें आपके हस्बैंड के अंदर हो, आप उसी बातों में वीक हो, या जिन बातों में आप स्ट्रांग हो वो उस बात में वीक हो। तो हमें एक दूसरे को कंप्लीट करना है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि आपको और मुझे उसने एज अ हेल्पर बनाया। हमें अपने हस्बैंड की हर एक रीति से हेल्प करनी है। अगर जो वो बिजनेस में कहाँ पे अटक रहा है तो भी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर जो वो आत्मिक बातों में या किसी और बातों में कंफ्यूज हो रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको और मुझे उसे कंफर्ट करना है, हेल्प करना है। ऐसा नहीं हो कि वो घर में आ जाए और हम पूरी कंप्लेंट बॉक्स बन के रेडी हो जाएं और सारे दिन की फ्रस्ट्रेशन, सारे दिन की कंप्लेन उसको बताना शुरू कर दें और वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाए। इसलिए आपको और मुझे नंबर 1 क्या बनना है? एक हेल्पर, एक सहायक बनना है। उसके सुख दुख में, उसकी हर एक बात में उसे कॉम्प्लीमेंट करना है, उसे पूर्ण करना है। सेकंड क्वालिटी हम देखेंगे कुलीसियों 3:18। अब यहाँ पर जो दूसरी क्वालिटी आपको और मुझे अपनानी है वो ये है कि आपको और मुझे अपने हस्बैंड के अधीन रहना है, सबमिशन में रहना है। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। पर सबमिशन, अधीनता का मतलब गुलामी नहीं है, पैर की जूती नहीं है, लेकिन आप जो फाइनल डिसीजन किसी भी बात का आपके घर में होना चाहिए वो केवल और केवल उसकी जो लीडरशिप है, वो हेडशिप है, वो आपके पति को दी गई है परमेश्वर ने। क्योंकि वचन कहता है कि आदम बहकाया ना गया पर हवा बहकाई गई। इसलिए वो जो लीडरशिप है प्रभु ने उस आदम को, यानी कि आपके हस्बैंड को दी गई है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको सबमिशन में रहना है, अधीनता में रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, आप कुछ सुझाव नहीं दे सकते, आप किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नहीं, आप अपनी राय रख सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है प्रभु ने आपको कुछ बेटर प्रकाशन किसी भी क्षेत्र में दिया हो तो आप वो रख सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट घर का कोई भी जो अहम और इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो आपके पति का होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए। आगे कहता है इफिसियों, हम निकालेंगे इफिसियों 5 का हम 22 देखेंगे। इफिसियों 5:22 भी हमें क्या सिखाता है? हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी अधीन रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हमें डिफिकल्ट लगता है अधीन रहना, लेकिन प्रभु यहाँ पे हमें कह रहा है कि ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यानी कि आपको और मुझे क्या करना है? उसकी रेस्पेक्ट करनी है, आदर करना है। क्योंकि हर एक हस्बैंड की ये चाहत होती है कि मेरी पत्नी मेरा आदर करे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? हम अपने हस्बैंड की कमियों को
उसकी कमजोरियों को हम दूसरों के आगे रखते हैं, दूसरों के आगे उसे हम एक्सपोज करते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। लेकिन उसकी अच्छी क्वालिटीज को देखना है, उसकी अच्छी क्वालिटीज के लिए उसको अप्रिशिएट करना है, रेस्पेक्ट करना है कि वो घर का किस रीति से, अच्छी रीति से प्रबंध करता है, हर एक चीज को वो लेके आता है, हर एक चीज वो आपके लिए करता है। तो हमें क्या करना है, नंबर तीसरी जो क्वालिटी उस लेडी के अंदर होनी चाहिए वो ये कि वो अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर एक हस्बैंड ये चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी रेस्पेक्ट करे। हालेलुया। नेक्स्ट हम देखेंगे इफिसियों 5:31 हम देखेंगे। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एज अ फैमिली आपको एज अ टीम करके काम करना है। ऐसे नहीं कि मेरा पति कुछ कर रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ, बेटा कुछ कर रहा है और हम तीनों ही इन बातों में सहमत नहीं है। हमें एज अ फैमिली को इस तरह रखना है, एज अ टीम करके रखना है। जैसे अब मैं ऑनलाइन प्रचार करती हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफलाइन एक्टिव रहते हैं, मेरा जो बेटा है वो भी मुझे हर एक बात में हेल्प करता है, मेरे चैनल को संभालता है, हर एक चीज को देखता है। तो हम क्या करते हैं, एज अ टीम काम करते हैं। जब एक तन होने का मतलब यही है कि एज अ टीम, ऐसा नहीं कि आपका पति बाहर कुछ और ही कर रहा है, बाहर उसका कुछ और ही चल रहा है और आपको कुछ भी पता नहीं है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये टीम वर्क नहीं होता है। टीम वर्क का ये मतलब होता है कि हर एक बात हर एक जन एक दूसरे को बता के, डिस्कस करके, एक टीम के समान एक यूनिटी में आपको और मुझे चलना है, तभी हम फैमिली को आगे ले जाएंगे और एज अ टीम हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें एज अ टीम करके फैमिली में चलना है। उसके बाद हम निकालेंगे पहला पत्रस 3:1 और 2। अब यहाँ पर देखिए प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। पहला पत्रस 3:1 और 2, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएं। अब यही एक वचन है बाइबल में जो इस बात के लिए चैलेंज करता है कि कोई भी पति या पत्नी बिना वचन सुने ही परमेश्वर के पास आ सकता है। पर कैसे? अगर जी वो अपनी पत्नी में वो चेंजेस देखे, उसके चाल चलन में वो चेंजेस देखे, उसके कैरेक्टर में वो चेंजेस देखे, उसके उस स्वभाव में जब वो चेंज देखता है, तो वो बिना वचन के ही प्रभु के पास आ सकता है। तो आपको और मुझे करना क्या है? हमें अपने चाल चलन, अपने कैरेक्टर पे काम करना है। कई बार हम बहुत सारी बातें गुस्से में या बहुत सारी बातें जल्दबाजी में आकर करते हैं, और रोजमर्रा की जो हमारे साथ रहते हैं लोग, जैसे हमारी काम वाली बाई है, दूध वाला है, जिनसे हमारा रोज का इंटरेक्शन होता है या रोज का हमारा उनके साथ कुछ ना कुछ लेन देन होता है, हम उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते, तो हमें अपने कैरेक्टर पे काम करना है, ताकि अगर जो आपके फैमिली में आपका हस्बैंड बिलीव नहीं करता, तो आपके उस स्वभाव को, आपके उस चाल चलन को देखकर, उस चेंज को देखकर, उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वो प्रभु में आ जाए। हालेलुया। तो इन 5 क्वालिटीज को आप हमेशा याद रखना। पहले आपको मैंने बताया, आपको एज अ हेल्पर प्रभु ने चुना है, आपको उसकी सहायता करनी है, आपको इमोशनली हर एक ग्राउंड पे, सोशली आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, हेल्प करना है। दूसरा, आपको उसके सबमिशन में रहना है, अधीनता में रहना है। अल्टीमेट डिसीजन जो होना चाहिए वो आपके हस्बैंड का होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने पति की रेस्पेक्ट करनी है और आपको एज अ टीम काम करना है। आप एक ही फैमिली में रहकर एज अ टीम जब काम करेंगे तो आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आपका और मेरा चरित्र सही होना चाहिए, हमारा जो चाल चलन है वो पवित्र होना चाहिए। हम किसी के लिए भी किसी भी वे से ठोकर के कारण नहीं होने चाहिए। तो ये 5 क्वालिटीज मैंने बताई। अगर आप भली स्त्री बनना चाहते हैं, अपनी फैमिली में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो इन 5 क्वालिटीज को अपनाइए जो प्रभु के वचन के द्वारा है। प्रभु आपको आशीष करेगा। और जिस तरह प्रभु ने मेरे घर को बनाया, हम पति पत्नी बहुत अच्छे से मजे से रहते हैं, कोई झगड़ा, कोई वाद विवाद हमारे बीच में होता नहीं है। और प्रभु की दया से इसमें से लगभग सारी क्वालिटीज हमारे घर पे अवेलेबल हैं। तो मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी इसी तरह बने और प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। आमेन, आमेन।